हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 ऑफ क्लास 10th। पार्ट क्वेश्चन सेकंड है बेटा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओनली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, सोल्व नहीं करना। हमने जो इक्वेशन फॉर्म होगी उसको सोल्व नहीं करेंगे, केवल क्या करेंगे, ओनली रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हम बनाएंगे। तो देखिए कि पार्ट फर्स्ट है हमारा, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया बेटा गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. Length of the plot is one more एक ज़्यादा है, then twice its breadth, breadth के twice से one more है क्या, length। We need to find the length and breadth of the plot. We need find out नहीं करना भाई, we need हमें आवश्यकता है फाइंड करने की, उसके लिए हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, रिप्रेजेंट करना है। देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट फर्स्ट को। एरिया बेटा गिवन है, एरिया क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, ये है गिवन। लेंथ क्या है, लेंथ इज वन मोर, लेंथ वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो वन मोर है ब्रेथ के ट्वाइस से। तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लीजिए, लेट ब्रेथ इक्वल टू एक्स मीटर। ब्रेथ को हमने एक्स मान लिया, ठीक है। सिंस लेंथ क्या हो जाएगी, सिंस लेंथ इक्वल टू, लेंथ क्या है, वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि 2x + 1, वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ये क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बेटा देखिए लेंथ ब्रेथ दोनों हमारे पास हैं, एरिया गिवन है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, आप सभी जानते ही हैं। तो लेंथ हमारी क्या है, 2x + 1 है, और ब्रेथ हमने लेट की हुई है क्या, x। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल टू एरिया, और ये एरिया गिवन है क्या, 528। अब x से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 2x², और प्लस में x 1 से करेंगे तो x ही होगा, और ये 528 है, ये इधर आगे माइनस इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऐसे ही पार्ट सेकंड करेंगे भी हम। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। प्रोडक्ट ऑफ टू कंजेक्टिव, कंजेक्टिव मीन्स लगातार, क्रमागत, कंटिन्यू, जैसे लगातार, पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, ठीक है। दोनों की प्रोडक्ट क्या है, 306 है। वी नीड टू फाइंड आउट द इंटीजर्स। तो लेट कर लीजिए, पार्ट सेकंड है ये। लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x। सिंस सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा बेटा, x + 1 हो जाएगा। देखिए जैसे फर्स्ट x है तो सेकंड क्या होगा, 1 ही तो ऐड करेंगे ना, क्योंकि हमने कंजेक्टिव लेने हैं, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये राइट करेंगे, लेट फर्स्ट x, सेकंड को क्या करेंगे 2x, थर्ड 3x, ऐसे फिर ये रोंग हो जाएगा। हमने कंजेक्टिव इंटीजर्स लेने हैं, जैसे फर्स्ट x है, लेट कर लीजिए, मान लो फर्स्ट इंटीजर 4 है तो नेक्स्ट क्या होगा, 5 ही होगा नेक्स्ट। तो ऐसे जैसे फर्स्ट x है तो सेकंड नेक्स्ट x + 1 न कि 2x। समझ गए आप सभी, फर्स्ट x है तो सेकंड क्या होगा, x + 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। प्रोडक्ट ऑफ टू कंजेक्टिव, दोनों की प्रोडक्ट, तो
x इंटू में x प्लस 1, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट 306 है। तो कीजिए भाई प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये 306 इधर आके माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया सेकेंड पार्ट भी? तो बेटा अब हम करेंगे पार्ट थर्ड। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी कि जो रोहन की माता जी हैं वो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360, यानी कि उन दोनों की एज का प्रोडक्ट 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ यानी कि जो प्रेजेंट एज है उससे 3 ईयर फ्रॉम नाउ 3 वर्ष बाद जो एज की प्रोडक्ट है वो क्या है? 360 है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो रोहन्स प्रेजेंट एज फाइंड आउट करने के लिए बनानी है ना, तो हम रोहन्स की प्रेजेंट एज को क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। देखिए पार्ट थर्ड, लेट रोहन्स present is equal to x years since his mother present is x plus 26 years, because रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। जैसे रोहन के x ईयर्स हैं तो उसकी मदर की क्या हो जाएगी? x प्लस 26। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ रोहन्स की एज क्या होगी? x प्लस 3, उसकी मदर की क्या होगी? x प्लस 29। जैसे प्रेजेंट एज रोहन की x है तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगी? x प्लस 3। उसकी मदर की क्या है? प्रेजेंट एज x प्लस 26, तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगी? x प्लस 29, यानी 3 ईयर्स ऐड हो जाएंगे। और उन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 360 के, तो इक्वल टू 360। अब दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि इन दोनों टर्म्स की, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 29x, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 3 की 29 से कीजिए, 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, और 360 को हम इधर ले आएंगे माइनस, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x क्या आ जाएगा? 32x। अब देखिए 87 तो क्या है? प्लस में है, प्लस का 87 है, और माइनस का क्या? 360। तो 360 बड़ा है और जो लार्जर नंबर होता है उसी का साइन आएगा, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, और 360 में से 80 को माइनस कर देंगे, तो 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 3। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 5, यहाँ से कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, माइनस 8 करेंगे क्या हो जाएगा? क्या बचेगा? 7 बचेगा, और यहाँ 2 बचेगा, इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब हम करेंगे पार्ट फोर्थ। वैसे तो बेटा ये पार्ट थर्ड भी इम्पोर्टेंट है, और पार्ट फोर्थ जो है वो तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक्सरसाइज 4.3 में भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। वहाँ हमने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व भी करना है। यहाँ केवल हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्या है स्टेटमेंट? ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस of 480 किलोमीटर at a uniform speed. टोटल डिस्टेंस गिवन है बेटा, टोटल डिस्टेंस
इक्वल टू 480 किलोमीटर। फिर क्या है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड को लेस कर दिया, ठीक है, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर सेम डिस्टेंस। बेटा सभी आप सभी को पता है इस चीज का, जैसे हम स्पीड लेस करेंगे तो टाइम क्या होगा, मोर होगा, और स्पीड मोर होगी तो टाइम क्या होगा, लेस होगा। भाई कोई भी व्हीकल अगर उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो कम टाइम लगेगा, और अगर वो स्पीड कम होगी जैसे स्लो चलेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि स्पीड को क्या किया, लेस किया है, 8 किलोमीटर पर आवर लेस है स्पीड, तो टाइम क्या हुआ, मोर। कितना मोर है, 3 आवर्स। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमने स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो स्पीड को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन बाय ट्रेन। अब देखिए 3 चीजें होती हैं, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, और तीनों के अंदर रिलेशन पता ही होगा आपको। जैसे डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब यहाँ हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, स्पीड है, और टाइम हम निकाल रहे हैं, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, और टाइम इसलिए आवर्स। फिर लिखेंगे टाइम टेकन बाय ट्रेन व्हेन स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस। जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाएगी तब टाइम क्या होगा, तो वही फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब स्पीड क्या हो, जैसे हमने लेट की थी x, लेकिन 8 आवर्स तो लेस हुई है ना, 8 किलोमीटर पर आवर लेस हुई है, इसलिए यहां स्पीड क्या आ जाएगी, x माइनस 8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए बेटा यहाँ स्पीड क्या है, लेस है, तो ये टाइम क्या है, मोर, यानी ये टाइम है ज़्यादा और ये टाइम क्या है, कम। ये ज़्यादा ये कम, और कितना ज़्यादा है ये, 3 आवर्स। जैसे लिखा हुआ स्टेटमेंट के अंदर, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। तो ये टाइम ज़्यादा है और ये क्या है, कम है, तो यहाँ से आ जाएगा, ज़्यादा में से हम कम को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, और किसके इक्वल रखेंगे, 3 के इक्वल। ये टाइम ज़्यादा क्यों है, क्योंकि स्पीड यहाँ कम हुई है, ठीक है, ये टाइम कम है तो ज़्यादा में से कम को माइनस किया, 3 के इक्वल रख लिया। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा एलसीएम, x इंटू x माइनस 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब एलसीएम को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, तो x माइनस 8 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, x, तो ये आ जाएगा 480x माइनस में, फिर x से डिवाइड करेंगे तो x तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 480 इंटू में x माइनस 8, और इक्वल टू 1 से डिवाइड करेंगे तो ये एज इट इज 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 इंटू में x इंटू एक्स माइनस 8। अब जो एलसीएम है देखो हमने इकट्ठा लिए है, एलएचएस आरएचएस दोनों का इकट्ठा लिए है, इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्योंकि हमने यहाँ भी राइट साइड में मल्टीप्लाई तो करी थी इसकी, इसलिए क्या हो जाएगा, ये कैंसिल। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 480x माइनस में 480 x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 480x, फिर माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, प्लस 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 0 0, 8 8 जाए 64, तो 6 कैरी, 8 4 जा 32 और 6 38, इक्वल टू ये हो जाएगा, जैसे 3x है, 3x के हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, और माइनस में 24x, प्लस का 480x और ये माइनस का 480x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये जो 3840 उसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस में 3840 इक्वल टू 0। अब देखिए अगर यहाँ कुछ कॉमन आता है तो हम कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे 3 कॉमन आ रहे हैं अभी यहाँ से, तो हम 3 क्या ले लेंगे कॉमन,
कॉमन मीन्स उसको उससे डिवाइड करना होता है, जैसे 3 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, यानी क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ से क्या बचेगा 8x माइनस में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर 24 हो गया, 3 8 जा 24 और ये 0 इक्वल टू 0। फिर जो ये 3 जो हमने कॉमन है ये 0 के पास जाके क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो समझ में आया बेटा, ये था हमारा पार्ट 4th, वेरी एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है SGS मिलकपुर उसको सब्सक्राइब करना। अगर किसी बच्चा कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य राइट करें। थैंक यू क्लास।